बिरला ने शनिवार को चंबल गार्डन एवं किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए कहा कि चंबल गार्डन हाड़ौती की विरासत और कोटा की पहचान है। लगभग 5 दशक पहले विकसित इस ऐतिहासिक स्थल को अब आधुनिक सुविधाओं के साथ नया स्वरूप दिया जाएगा, ताकि यह राजस्थान और देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों को में से अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। चंबल नदी का यह प्राकृतिक सौंदर्य, निकट स्थित भगवान शिव का प्राचीन धार्मिक स्थल भीतरिया कुंड और आधुनिक सुविधाएं मिलकर इसे पर्यटन का नया आकर्षण बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष बाद यह गार्डन केवल कोटा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल होगा। बिरला ने कहा कि कोटा के समग्र विकास का जो सपना हमने देखा था, अब वह तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है। आने वाले वर्षों में हमारा कोटा शिक्षा के साथ साथ खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी देश में अग्रणी शहरों में अपनी पहचान स्थापित करेगा। जिला स्तर पर चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, नेचुरल हेल्थ सिटी, योग एवं आयुर्वेदिक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को भी विकसित किया जा रहा है। IIIT का विस्तार, पशु चिकित्सा महाविद्यालय, कृषि उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट तथा खेल अधोसंरचना के विकास की योजनाएं क्षेत्र के युवाओं और किसानों के लिए नए अवसर सृजित करेंगी। अंदर इस चंबल गार्डन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये हाड़ौती की विरासत है, यह हाड़ौती की पहचान है। लेकिन 50 साल के इस कार्यकाल में चंबल गार्डन की विरासत को आधुनिकता बनाने की आवश्यकता है। रोज अखबारों में चंबल गार्डन की दुर्दशा की कहानी आती थी। हमने भी उस कहानियों को रोज पढ़ा। किसी ने भी चंबल गार्डन बनाया हो या कोई भी भवन बनाया हो, उस विरासत को संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी है। और कोटा, हाड़ौती और देश के अलग अलग राज्यों के कई लोगों ने, जब कोई रिश्तेदार आते थे, मोहल्ले वाले आते थे, कोचिंग का पढ़ने वाला विद्यार्थी आता था, तो एकमात्र कोटा का विकसित पार्क चंबल गार्डन था। इसलिए हमारी विरासत भी है, लेकिन आने वाले समय के अंदर यह आधुनिक से बना हुआ चंबल गार्डन भी राजस्थान और देश का सबसे प्रमुख गार्डन होगा, जो चंबल के किनारे होगा। अभी वीडियो में इसकी कुछ आंशिक झलक देखी है आपने। 2 साल बाद जब इसको पूरा विकसित देखेंगे तो कोटा राजस्थान और देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोगों के लिए ये गार्डन निश्चित रूप से पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। क्योंकि गार्डन तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन चंबल का किनारा नहीं हो सकता। और इसीलिए दुनिया के विकसित देश भी पर्यटन के रूप में इसलिए डेवलप हुए क्योंकि नदी किनारे उनकी विकास की यात्रा बनी। इसीलिए आने वाले समय में चंबल गार्डन, ये भीतरिया कुंड भगवान शिव का स्थान है, जहां भगवान शिव की आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। एक तरफ चंबल मां का वरदान, दूसरी तरफ भगवान शिव का आराध्य शक्ति निश्चित रूप से विकास के नए आयाम को खड़ा करेगी। कोटा का एक योजनाबद्ध तरीके से विकास हो। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र राजस्थान और देश का प्रमुख शहर बने। यह हाड़ौती का क्षेत्र
देश के अलग अलग राज्यों से सबसे कनेक्ट शहर हो। और इसलिए जब पिछली बार गडकरी साहब आए थे तो उन्होंने कहा था 1 लाख करोड़ रुपए का दिल्ली से बंबई का कॉरिडोर इस सारे देश की समृद्धि खुशहाली का आधार होगा। रोड कनेक्टिविटी के अंदर चंबल के किनारे किनारे भी आने वाले समय में एक तरफ दिल्ली बंबई का कॉरिडोर, एक तरफ पोरबंदर से लेकर जो उदयपुर होकर जाता है उसकी रोड कनेक्टिविटी, आने वाले समय के अंदर चंबल के किनारे किनारे अटल एक्सप्रेस जो सीधा यहां से जुड़ेगा, ग्वालियर होकर इटावा की ओर जाएगा। फिर तीसरा रोड जो कोटा से चलेगा, जो सिनोर भोपाल होकर जाएगा। जहां जहां से भी देश के अलग अलग राज्यों की कनेक्टिविटी हो सकती है, आने वाले समय के अंदर कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी का बेहतर शहर होगा। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के लिए कोटा का स्टेशन हो, नया कोटे का जंक्शन का रेलवे स्टेशन हो और दिल्ली बॉम्बे रूट पर चलने वाली ट्रेन के अलावा आने वाले समय के अंदर देश के हर हिस्से से कोटा की ट्रेन चलेगी, वंदे भारत भी चलेगी और अन्य ट्रेन भी चलेगी।